हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जिसे पूरी दुनिया के सिख नहीं देखना चाहेंगे। सिखों के दो समुदाय के बीच तलवार, पत्थर, लाठी, ईंट सब निकल आए। दोनों तरफ से ऐसी महाभारत छिड़ी जिसने कुरुक्षेत्र के महाभारत की याद दिला दी। सवाल है कि पवित्र गुरुद्वारों को सामने लाकर इस तरह की लड़ाई के आखिर मायने क्या है? क्या सियासी नफा नुकसान के लिए सिखों को आपस में लड़ाया जा रहा है? आपके एक एक सवाल का जवाब मिलेगा। पहले देखिए कुरुक्षेत्र में आज आखिर हुआ क्या। महाभारत युद्ध की भूमि रह चुके कुरुक्षेत्र में फिर से संग्राम छिड़ा है। देखिए कैसे दोनों तरफ से सिंहसाहा तलवार भांज रहे हैं, एक दूसरे पर आंख मूंद कर। सिर्फ तलवार नहीं, लाठियां भी चली, पत्थर भी फेंके गए। कल तक भाई भाई की तरह रहने वाले सिख अचानक एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए। देखिए कैसे सिखों का एक जत्था हर हाल में पुलिस बैरिकेडिंग पार कर जाना चाहता है। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में मौजूद सिख प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं। आखिरकार पुलिस हालात नहीं संभाल पाई। जैसे ही पुलिस की बैरिकेडिंग गिरी, सिखों के दो गुट आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से ईंट पत्थर बरसने लगे। हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारें फेंकनी शुरू कर दी, लेकिन उससे भी स्थिति नहीं संभली। करीब 50 पुलिस वाले दोबारा आए और दोनों तरफ एक दूसरे की जान लेने पर उतारू सिखों के बीच में खड़े हो गए। पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल किया। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा 6वीं पातशाही गुरुद्वारे पर कब्जा लेने का प्रयास किया गया है। पुलिस के द्वारा मार्च किया गया है, पानी और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले ही टकराव की स्थिति यहां पर बनी थी, जिसके बाद पुलिस और सिख जो यहां पर हरियाणा के सिख पहुंचे थे उनके द्वारा पथराव पुलिस पर पहले किया गया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा जो है बैक करते रिस्पॉन्स देते हुए यहां पर लाठीचार्ज और पानी की बौछारें यहां पर फेंकी गई हैं। सवाल ये है कि ये महाभारत क्यों शुरू हो गया? भाई भाई की तरह रहने वाले सिखों में अचानक ये दरार कैसे पड़ी? इसकी वजह हरियाणा सरकार का वो फैसला है जिसमें उसने हरियाणा के सिखों के लिए नया संगठन खड़ा कर दिया है। HSGPC मतलब हरियाणा स्टेट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। HSGPC पंजाब हरियाणा की अब तक की सिखों की सबसे बड़ी संस्था। SGPC से अलग है। हरियाणा के सिख अपने इलाके में पड़ने वाले गुरुद्वारे को HSGPC के नीचे करने की मांग कर रहे हैं, जबकि SGPC अभी भी हरियाणा में मौजूद कई गुरुद्वारे को अपने प्रभाव से मुक्त करने को तैयार नहीं। अब देखिए ये संग्राम। पानी की बौछार के उस पार दिख रहा ये पवित्र गुरुद्वारा। इसी गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर इतनी बड़ी महाभारत हो रही है। देखिए सैकड़ों पुलिस वालों से टकराते हुए सिखों का जत्था गुरुद्वारे की ओर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ पुलिस इन्हें रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। गुरुद्वारे की तरफ बढ़ रहा जत्था HSGPC के समर्थक है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का आरोप है कि नया कानून बनने के बावजूद कुरुक्षेत्र गुरुद्वारे पर पंजाब सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कब्जा है। ये जो प्रकाश सिंह बादल है, इसने गुंडे यहाँ पर बैठाए हुए हैं, टास्क फोर्स। हम ये हर वक्त ये अपील करते आ रहे हैं, हम शांति के पुजारी हैं, हम ये टकराव नहीं चाहते। हम चाहते हैं अपनी टास्क फोर्स वापस ले जाए और हमें जो सरकार आगे प्लानिंग देगी हम उसके हिसाब से चलेंगे। पर ये टास्क फोर्स क्यों बिठा रखी है? यहाँ हरियाणा के गुरुद्वारे पर कब्जा करा हुआ है। हम चाहते हैं ये टास्क फोर्स वापस ले जाए और हम शहीदियों देने के लिए भी तैयार। पूरा मामला इतना ही नहीं,
पूरी कहानी आप चंद सेकंड में विस्तार से देखेंगे। कैसे कुरुक्षेत्र में इतने सालों बाद दोबारा तलवारें खींच गई। सिखों की महाभारत के पीछे असली वजह क्या है। फिलहाल जो है पुलिस इन सिखों को यहां से खदेड़ने का काम कर रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार, और अगर हरियाणा सरकार की बात करें यानी की बात करें, तो यहां पर पुख्ता कदम क्यों नहीं उठाए गए। कैमरामैन रफी प्रदीप के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, कुरुक्षेत्र। अब देखिए इस विवाद की नींव कैसे पड़ी, कैसे आनन फानन में सियासी नफा नुकसान के लिए पंजाब और हरियाणा के सिखों को बांटने की कोशिश की गई। लेकिन इस सियासी नफा नुकसान में करोड़ों अरबों की दौलत का भी सवाल है। कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर महाभारत छिड़ा है। कुरुक्षेत्र में यह हंगामा यूं ही नहीं हुआ। इस बवाल की नींव उस वक्त पड़ गई थी जब हरियाणा सरकार ने पंजाब से अलग नया कानून बनाकर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का गठन कर दिया। हरियाणा सरकार का ये कदम SGPC और पंजाब के सिखों को मंजूर नहीं है और इसी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अब सिलसिलेवार देखिए इस मुद्दे पर कब कब क्या क्या हुआ। सबसे पहले हरियाणा विधानसभा में मॉनसून सत्र के पहले दिन ही हरियाणा सिख गुरुद्वारा विधेयक 2014 को मंजूरी दी गई। कानून को राज्यपाल ने तुरंत मंजूरी दे दी। नया कानून बनने के बाद हरियाणा के गुरुद्वारों की देखरेख का काम HSGPC के हाथ में आ गया। यानी पंजाब की SGPC का दखल हरियाणा के गुरुद्वारों से खत्म हो गया। बस यहीं से झगड़े की शुरुआत हो गई। एक तरफ पंजाब के सिख हैं, इनका तर्क है कि सारे सिख बराबर हैं। हरियाणा के लिए अलग से SGPC बनाना ठीक नहीं और हमारी अच्छी खासी तादाद है, तो हमारे लिए अलग से अपनी SGPC क्यों न हो। पंजाब के सिखों को अकाली दल और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का खुला समर्थन है, जबकि हरियाणा के सिखों के समर्थन में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आमने सामने आने से सिखों से जुड़े इस झगड़े पर खुलकर सियासत हो रही है। इस झगड़े में केंद्र सरकार भी उठ चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यपाल को एक चिट्ठी भेजकर नए कानून को नामंजूर करने की सलाह दी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। कोर्ट में सुनवाई होनी है। हरियाणा में कुल 72 ऐसे गुरुद्वारे हैं जिन पर अब तक SGPC का नियंत्रण था। अलग HSGPC बनने के बाद अब इन 72 गुरुद्वारों की कमान पंजाब वाली SGPC से छिनकर हरियाणा वाली SGPC के हाथ में आ गई है। हरियाणा के गुरुद्वारों के नाम अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। अकेले कैथल के एक गुरुद्वारे के नाम 126 एकड़ कृषि भूमि है। बवाल की बड़ी वजह ये प्रॉपर्टी भी है। हरियाणा के सिख नेताओं का तर्क है कि हरियाणा के गुरुद्वारों से हर साल कम से कम 30 करोड़ रुपए की नगद आमदनी होती है। अब तक ये रकम पंजाब के SGPC के पास चली जाती थी, लेकिन नया HSGPC बनने के बाद अब हरियाणा के गुरुद्वारों का पैसा हरियाणा में ही रह जाएगा। इसी बात से पंजाब के सिख नेता बौखलाए हुए हैं। विपिन परमार, कुरुक्षेत्र, इंडिया न्यूज।